नमस्कार साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चैनल PYQ गाइड पर SSC GS हैक्स की सीरीज चल रही है। ये आपके SSC CGL और CHSL मेंस 2024 के जो GS के 75 मार्क्स की तैयारी है, उसमें काफ़ी मददगार साबित होगी। ये इसका भाग 4 है। मैं आपसे विनती करूँगा कि अगर ये आपको लगता है कि ये सीरीज यूट्यूब पर अभी तक नहीं है और आपके किसी भी तरीके से आपको फ़ायदा कर रही है, आपकी SSC की जर्नी में मददगार साबित हो रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं, ये सीरीज इसी तरीके से लगातार इसके पार्ट्स आते रहें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज होते हैं, जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स कमेंट्स आते हैं, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम ऐसे अमेजिंग सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज का टाइटल है बुक्स एंड ऑथर्स। इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी स्लाइड्स कंप्लीट करना मुश्किल था। इसमें कम से कम 125 स्लाइड्स बुक्स एंड ऑथर्स की हैं, जिन्हें मैं कवर करूंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। अगला जो पार्ट 5 होगा, उसमें बुक्स एंड ऑथर्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ जो रिसेंट में करंट अफेयर में जो बुक्स इम्पोर्टेंट रही हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं, वो भी आपके लिए बताई जाएंगी। और आपसे गुजारिश है, अगर आपने इसके भाग 1, भाग 2 और भाग 3 नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पर SSC GS 2024 नाम की प्लेलिस्ट में जाके इसको देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन SSC CGL 2024 टायर 1 10 सितंबर की शिफ्ट 2 में पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। तो जो इंडियन स्ट्रगल नाम की जो बुक है, ये किस फ्रीडम फाइटर ने लिखी थी? तो इसके करेक्ट आंसर हैं सुभाष चंद्र बोस जी। क्या याद रखना है? द इंडियन स्ट्रगल। इनका आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको कमेंट करके बताइए। ये आपसे SSC क्वेश्चन में पूछ चुकी है पहले भी, और पूछा अभी भी जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ प्लेस क्या है। बहुत से लोग इसका आंसर गलत बता देते हैं, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कई लोग इसका आंसर कुछ और बताते हैं, कुछ और, जबकि इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होगा कि इनका कलकत्ता है, कैलकटा, जबकि कैलकटा इसका आंसर नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ प्लेस। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की बुक है। अब हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ पूछा जा चुका है। तो यूपीएससी ने 2017 में एनडीए के एग्जाम में, एनडीए 2 के एग्जाम में पूछा है। द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934, ये इसका करेक्ट नेम है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल 1922 1934, ये भी याद रखना है। यूपीएससी भी रिपीट करती है। जो एनडीए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो सीडीएस के एग्जाम में यूपीएससी ने 2023 में पूछ लिया। द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 43, जो भी लिखना चाहें, मतलब ये यहाँ पे गलत है, यहाँ 1934 है, यहाँ पे 1942 है। पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? हमें तो केवल इतना याद रखना है, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। बट आपको एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन और जो एसएससी पूछ सकती है, वो भी मैंने इसमें कवर किया है कि आप कहीं कन्फ्यूज ना हो जाएं। तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी। क्लियर है? अब देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड द बुक, ये एसएससी सीपीओ में पूछी गई है 25 नवंबर 2020 के शिफ्ट 2 के एग्जाम में, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी बुक लिखी थी? तो है द इंडियन स्ट्रगल। अब आपके सामने कई सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है, आनंद मठ किसने लिखी है, और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। आइए इनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इसमें आनंद मठ की जगह इंडिया विंस फ्रीडम मैंने डाला है, इसके लिए बता दिया जाएगा। ये कांस्टेबल के एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? तो इंडिया विंस फ्रीडम के राइटर कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देखते हैं। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी फर्स्ट मिनिस्टर थे किस पोर्टफोलियो के? फर्स्ट मिनिस्टर है जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947। उसके बाद जो पहला पोर्टफोलियो बना था, उसमें कौन से मिनिस्टर थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी।
ठीक है। अब देखिए, यही कांस्टेबल के एग्जाम 2023 में ये पूछा गया था 20/11 को, ये 28/11/23 को। क्या पूछा गया? इंडिया विंस फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ रिटन बाय होम अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो है अबुल कलाम आज़ाद जी की। किसकी? अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए, इसमें जो ऑप्शन थे, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनको कवर करते हैं। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लिए क्वेश्चन सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया है। द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाय कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जब ये बोल दिया जाएगा तो आपसे ओल्ड लेडी गांधी किसको बोला जाता है? ओल्ड लेडी गांधी। ये मैंने पिछले पार्ट्स में कवर किया है, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं पिछली वीडियोज तो जाके जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल होंगी आपके एसएससी सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस के लिए। 75 मार्क्स की तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगी। ओल्ड लेडी गांधी किसको बोला गया है? जो भी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कमेंट करके बताइए, अपने नोट्स बनाते चलिए। एक एक वीडियो के लिए हर एक नोट्स बनाइए आप डे बाय, जो भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण होंगी। हम इससे पहले एसएससी बुकैब के हैक्स भी लेकर आए हैं, बट रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, इसीलिए हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया है। अगर इन वीडियोज़ पर भी रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो हम इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए कि हम आपके लिए ऐसे सेशंस लेकर आएँ, क्योंकि इसमें एक पूरा दिन लग जाता है एक वीडियो बनाने में। मतलब 125 स्लाइडों के लिए उन क्वेश्चंस को लिंक करना, उन क्वेश्चन को ढूंढ के लाना बहुत बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए सच में मेहनत कर रहा हूं और ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी तरीके से मददगार साबित हो रही हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। देखिए, कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में 17/11/23 को पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने जो बुक पढ़ी थी, द इंडियन स्ट्रगल। क्या था? द इंडियन स्ट्रगल। ये किसने लिखी है? ये लिखी है सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस पे आपने कमेंट करके बताना है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं इनका बर्थ प्लेस क्या है। तो इनका बर्थ प्लेस है कटक। कैलकाटा नहीं है, कटक इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? सीजीएल 2021 टायर 1 में क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, सीजीएल 2020 टायर 1 24 अगस्त 2021 को हुआ, उसमें फिर से पूछा गया सेम क्वेश्चन। आप देखिए एसएससी किस तरीके से क्वेश्चंस को रिपीट कर रही है बार बार। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी। तो देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर, लैंग्वेज चेंज कर रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाई। देखिए, हर बार उसने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है। अब देखते हैं, इसमें एक ऑप्शन था हमारे पास, अभी हमने देखा था आनंद मठ का एक ऑप्शन था और एक अनहैप्पी इंडिया का। तो आनंद मठ और अनहैप्पी इंडिया के बारे में अब देखिए, अनहैप्पी इंडिया के बारे में बोला गया है कि DSSB ने 23 मार्च 2022 को असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का एग्जाम है, उसमें पूछा है कि पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय जी। क्या नाम है? लाला लाजपत राय। सॉरी, MTS 2020 के एग्जाम में पूछा गया है कि लाला लाजपत राय में से कौन सी एक बुक नहीं है। तो कौन सी बुक नहीं है? इंडिया विंस फ्रीडम। क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। इनका पोर्टफोलियो बताना है आपको कमेंट करके कि इनको फर्स्ट मिनिस्ट्री कौन सी मिली थी। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज, ये सारी की सारी जो बुकें हैं ये किसने लिखी हैं? आपकी लाला लाजपत राय जी ने। उसने नहीं पूछा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में जब भी नहीं हो तो उसको गोला कीजिए, अपना ध्यान रखिए कि करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, नहीं लगा के पूछ रहा है, यस वाले पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है। तो लाला लाजपत राय की बुक नहीं है, कौन सी नहीं है? इंडिया विंस फ्रीडम। क्योंकि इंडिया विंस फ्रीडम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम नाम की जो बुक है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखी गई है। ये आप देख सकते हैं, इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम। क्लियर है? अब आप देखिए, लाला लाजपत राय की जी की जो बुक हैं उनमें हमने सबसे पहला पढ़ा द स्टोरी ऑफ माई
डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया और आर्य समाज। अब आप जब अपने नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स में क्या करना है कि लाला लाजपत राय जी का नाम लिखना है कि भाई लाला लाजपत राय। तो सबसे पहले अनहैप्पी इंडिया लिख लेनी है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, और एक अभी हमने फिर से पढ़ी थी आर्य समाज। क्लियर है? बट अगर कोई पूछे आर्य समाज किसने स्टार्ट किया था तो ये आप कमेंट करके बताइए। आर्य समाज अगर बुक आती है तो लाला लाजपत राय जी की, आर्य समाज किसने स्टार्ट किया है ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखिए आनंद मठ जो इसमें एक ऑप्शन था उसके बारे में देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आनंद मठ? तो आनंद मठ नाम की जो बुक है ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछी गई बुक है। बंकिम चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एक ही नाम है। आनंद मठ इज ए बुक अबाउट द सन्यासी रिविलियन इन द लेट 18th सेंचुरी इट इज रिटन बाई। ध्यान से देखिए, सिलेक्शन पोस्ट ने इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि सन्यासी रिविलियन से रिलेटेड है ये। आनंद मठ बुक है, 18th सेंचुरी लेट में लिखी गई है। आपसे पूछा गया है कि इसके ऑथर कौन है, तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये दोनों एक ही नाम है। अब देखिए, अब सन्यासी रिविलियन वहां पे मेंशन कर दिया था, इसमें क्या किया, CHSL 2024 टायर 1 जो 5 जुलाई 2024 को इसी साल में हुए थे, उसमें क्या पूछा कि बंकिम चंद्र चटर्जी रोट अ नोवेल आनंद मठ बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिविलियन या रिवॉल्ट्स। तो क्या नाम है? सन्यासी रिविलियन। अब आप चीज देखिए कि एक फैक्ट को वो अननोन कर देता है क्वेश्चन में। बंकिम चंद्र चटर्जी नोन कर दिया, आनंद मठ नोन कर दिया, रिवॉल्यूशन पूछ लिया। इस वाले में देखिए आनंद मठ उसने क्या किया, बता दिया, सन्यासी बता दिया, तो BCC यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में पूछ लिया। हमारे पास 3 फैक्टर थे, एक तो आनंद मठ था, बंकिम चंद्र चटर्जी थे और सन्यासी रिवॉल्यूशन। एक क्वेश्चन में क्या किया, ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी, ये पूछ ली। अगले क्वेश्चन में ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे के ये पूछ लिया। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से घुमा घुमा के वो पूछ रहा है। अब देखिए, फिर से देखिए कैसे घुमाया उसने। CGL 2023 में पूछा गया, ये 27 जुलाई 2023 को हुए थे। हु अमंग द फॉलोइंग रोट आनंद मठ फ्रॉम वेयर इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन टेकन। तो भारत का जो नेशनल सॉन्ग है, ध्यान से सुनिए, भारत का जो नेशनल सॉन्ग है उसका क्या नाम है? वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम जो है वो किस बुक से लिया गया है ये आपसे पूछ रहे हैं। वंदे मातरम बुक जो है वो आनंद मठ जी की बुक से लिया गया है, और आनंद मठ जी की जो बुक है उसको क्या बोल रहे हैं? नेशनल सॉन्ग। आनंद मठ जी की बुक है उसको मतलब किसने लिखा है? वो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। क्लियर है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, CHSL 2024 टायर 1 11 जुलाई में फिर से पूछा गया, फ्रॉम विच बुक नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड। तो क्या है ये? आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम बताया गया है, वंदे मातरम, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जन गण मन क्या है? जन गण मन जो है ये क्या है? इस पर कमेंट करिए आप। देखिए MTS 2022 के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है 3 मई 2023 को। अगर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पूछा जाए, अगर आपसे पूछ ले, मैंने बोला था ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो SSC पूछ सकता है, इसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इंडिया स्ट्रगल जो है वो आप सुभाष चंद्र बोस जी हैं, बट इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बोला जाएगा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बिपिन चंद्रा जी। क्या होगा? बिपिन चंद्रा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं, CF एंड्रयूज द्वारा रचित बुक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? क्यों बोला गया? क्योंकि इंडियन स्ट्रगल हम पढ़ चुके, कौन था? SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। अगर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस होता तो करेक्ट आंसर क्या होता? बिपिन चंद्रा जी। अब देखिए, एसेज ऑन इंडिया, इंडियन डायरी और जो आपकी इंडियन रेनेसा नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है? तो ध्यान से देखिए, जो CF एंड्रयूज जो हैं उन्हीं की बुक है द रेनेसेंस इन इंडिया इट्स मिशनरी। तो ध्यान से देखिए, या इंडियन, अगर रेनेसेंस इन इंडिया दिया है, वैसे तो इसमें ऑप्शन ही एक है, बट अगर इंडियन रेनेसेंस भी पूछा जाता है, द इंडियन रेनेसेंस, तो उसके ऑथर अलग हैं। वो कौन है? संजीव सान्याल जी।
तो इस क्वेश्चन में तो दो ऑप्शन दिए नहीं है। अगर इंडियन रेनेसेंस ही पूछा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर संजीव सान्याल जी हैं। बट अगर इस तरीके से लिख देता है द रेनेसेंस इन इंडिया, जो जागरण है, भारत में जागरण हुआ, इट्स मिशनरी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी एफ एंड्रयूज। क्या नाम होगा? सी एफ एंड्रयूज। तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है कि सी एफ एंड्रयूज की बुक, तो इसको एसी को बोल दिया है इंडियन रेनेसा। तो इंडियन रेनेसा अगर बुक आती है तो हमें संजीव सान्याल जी का नाम लेना है, और द रेनेसेंस इन इंडिया आएगा तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? सी एफ एंड्रयूज। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे पूछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये सिली मिस्टेक आप एग्जाम में कर सकते हो, इसलिए आपको ध्यान रखनी है कि किन किन चीज़ों को आपको मार्क करके चलना है अपने नोट्स में, जो नोट्स आप बना रहे हो। उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे और उनको रिवाइज भी करिए, तभी फ़ायदा होगा। अदरवाइज वीडियो देखने का हमारे एसएससी जीएस एक्स का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नोट्स बनाइए, वीडियो में एक एक पॉइंट जो भी बताया जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब इंडियन डायरी और ऐसे जॉन इंडिया के बारे में बात करते हैं। सॉरी, ऐसे जॉन गीता। जो ऐसे जॉन गीता है वो लिखी है श्री अरविंदो घोष जी ने। क्या नाम है इनका? श्री अरविंदो घोष जी, ऐसे जॉन गीता। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे मैं पूछ सकता हूँ, सीजीएल 2024 टायर 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बोला गया है इनकरेक्टली बताना है। तो इनकरेक्टली क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने न लिख के किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी की बुक कौन सी है? इंडियाज स्ट्रगल। और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आ जाएगा तो कौन हो जाएगा? बिपिन चंद्रा जी। क्लियर है। अब देखिए, हिंद स्वराज नाम की जो बुक है वो महात्मा गांधी ने लिखी है, बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्टली पेयर्ड बताना तो ये आंसर हो गया। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। वाई एम आई एन अथीश, तो ये बुक लिखी है आपके भगत सिंह जी ने। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को एसएससी पिछली भी बार कई सारे सालों में कई सारे एग्जाम्स में पूछ चुका है। आइए देखते हैं। सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया हिंद स्वराज इंडियन होम रूल, इसका जो इंग्लिश में है इंडियन होम रूल, ये किस फ्रीडम फाइटर ने लिखी है? तो आंसर है आपका महात्मा गांधी। ध्यान से देखिए, महात्मा गांधी जी की पहली बुक थी ये, पहली बात। और जब वो इंडिया से साउथ अफ्रीका ट्रेवल कर रहे थे 1909 में, इसका नाम याद रखना है एसएस किल्डनन कास्टल। इस शिप का नाम है, ये किसका नाम है? शिप का नाम है। जब वो इंडिया से साउथ अफ्रीका 1909 में ट्रेवल कर रहे थे तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी हिंद स्वराज, यानी इंडियन होम रूल। देखते हैं, हेड कांस्टेबल 2022 के एग्जाम में पूछा गया है कि है ऑथर कौन है? हिंद स्वराज के ऑथर कौन है? एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इवन सीएपीएफ 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक इनमें से कौन है? हमारे महात्मा गांधी जी। इससे पहले जो हमारा भाग 3 आया था उसमें हमने महात्मा गांधी जी को लेकर कई सारी चीज़ें कवर की थी, जैसे महात्मा गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी हमने कवर की है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है। क्लियर है। हमारा भाग 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरूर देखिए। गांधी जी पे क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। महात्मा गांधी हिंद स्वराज एसेंशियली, तो महात्मा गांधी जी का जो हिंद स्वराज है वो किससे रिलेटेड है? आपके इसका करेक्ट आंसर है कि जो वेस्टर्न मॉडर्निटी है उसके क्रिटिक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वेस्टर्न मॉडर्निटी के क्रिटिक से, मतलब उसकी उसमें आलोचना की है जो पश्चिमी आधुनिकता है, यानी उसकी आलोचना की है, उसकी क्रिटिक की है। किसकी? वेस्टर्न मॉडर्निटी की, हिंद स्वराज में। क्लियर है। एमटीएस 2020 में पूछा गया है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्यों कवर किए जा रहे हैं ये आपको मैं बता देता हूँ, पहले भी आपको बताया कि इसमें हिंद स्वराज, गीतांजलि और वाई एम एन अथीस्ट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो रेनेसेंस है इसकी स्पेलिंग जरूर कर लीजिए, ये एसएससी स्पेलिंग मिस्टेक्स में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। सॉरी। अब देखिए, गीतांजलि पुस्तक एमटीएस 2020 में पूछी जा चुकी है, तो गीतांजलि पुस्तक कौन सी है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी मिला था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये गीतांजलि पुस्तक जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो कौन सी भाषा है? बंगाल। कौन सी? बंगाली। अब देखिए, एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में का डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। जो इनकरेक्टली पेयर्ड था वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को ही तो था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? हमारे
जवाहरलाल नेहरू जी ने। देखिए ये सारी बुकें भी कब कब पूछी गई हैं, ये दिल्ली एमटीएस पुलिस एमटीएस के एग्जाम में। और इस बुक के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बुक है ये जब जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे, अहमदनगर जेल में, उस दौरान उन्होंने 1942 से 1945 के बीच में ये बुकें लिखी थी, ये बुक्स लिखी थी। इसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द बुक वाज रिटन ड्यूरिंग द इम्प्रिजनमेंट इन अहमदनगर फोर्ट जेल 1942 से 1945। ये इन्फॉर्मेशन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछी गई है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये कई सारे स्टेट्स के एग्जाम में भी पूछी जाती हैं बुकें, बट मैं उनके स्क्रीनशॉट नहीं लगाता हूँ। मैं केवल वही स्क्रीनशॉट लगाने की कोशिश करता हूँ जो वनडे एग्ज़ाम लाइक एसएससी है, या DSSB के कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर आपका आईवी का एग्ज़ाम है। इन सभी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं को मैं स्क्रीनशॉट में शो करता हूँ, जो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। वैसे तो स्टेट पीसीएस के कई सारे स्टेट्स पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो जिस स्टेट पीसीएस में जो इन्फॉर्मेशन मुझे इंपॉर्टेंट लगती है उसके स्क्रीनशॉट ना लगा के मैं ये चीज़ें आपको बता देता हूँ कि ये अहमदनगर फोर्ट जेल इम्प्रिजनमेंट में तो उन्होंने लिखी थी, आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब हम एक कुछ आधे सेकंड का ब्रेक लेते हैं, मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिए। कि जो इंडिया स्ट्रगल है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है, और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा जी ने। क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लड़के बच्चे गलती करेंगे हर बार। MTS 2020 में पूछा गया है वाई आई एम एन अथीस्ट, ये बुक किसने लिखी है, भगत सिंह जी ने। देखिए सेम सिलेक्शन पोस्ट 2024 20 जून को हुआ, उसमें पूछी गई है वाई एम आई एन अथीस्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, इसका करेक्ट आंसर है भगत सिंह जी। अब आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन CHSL 2021 टायर 1 में 25 मई 2022 को पूछा जा चुका है कि किस फ्रीडम फाइटर की बायोग्राफी का नाम हु आई एन अथीस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका भगत सिंह जी। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, कोई नए क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, तो हमारा SSC गेम चेंजर बाई PYQ गाइड आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, SSC गेम चेंजर बाई PYQ गाइड, जहाँ पे आपको शिफ्ट वाइज SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि आप जीएस के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें स्टार्ट और एंड का बटन होगा। जिस तरीके से हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, उस पर आपको उस टेलीग्राम चैनल पर डेली वोकैब का फ्री क्विज मिलता है, जहाँ पे आपको शिफ्ट वाइज, जैसे कोई बंदा अगर नया ज्वाइन करता है तो वो नेविगेशन मैसेज में जाएगा, नेविगेशन लिंक्स में, मतलब आई मीन जो पिंड मैसेज है उसमें नेविगेशन लिंक्स मिलेंगी कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के जो वोकैब के क्वेश्चन हैं वो उसमें जो अपलोड किए जा चुके हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में आपसे सजेशंस भी मांगूंगा कि आप किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, हम उसी टॉपिक पर आपके लिए लेकर आएंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे उन्हीं को हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट शर्त है कि रेस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए तो ही वीडियो आगे कंटिन्यूड रहेंगी, अदरवाइज इसके आगे के पार्ट्स नहीं आएंगे। मतलब बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए कि जब मोटिवेशन नहीं मिलता, एक आग चाहिए किसी चीज़ को जलने के लिए कि भाई मुझे ये करना ही करना है बच्चों के लिए, क्योंकि लोगों उनका फ़ायदा हो रहा है। आपको किसी भी तरीके से अगर लग रहा है कि वीडियो आपको फ़ायदा कर रही है तो शेयर कर दो, बस शेयर ज़रूर करो और वीडियो कंप्लीट देखो, क्योंकि आपका एक एक इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ वो मेंस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाद में मैं आपको बताऊँगा, पेपर हो जाएगा कि भाई ये देखो ये क्वेश्चन हमारी वीडियो से आया है। इसलिए बोल रहा हूँ कि एक एक पॉइंट देखिए, नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप शेयर कर रहे हैं मतलब आप केयर कर रहे हैं। देखिए रेस्पेक्टिव ऑथर्स के बारे में पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। UPPCS BEO के एग्जाम में पूछा जा चुका है, केवल एक बुक चेंज की है। बट आप देखिए, अगर आप देखिए जैसे तारे के फिरोज शाही है, अगर आपको ये पता है कि किसने लिखी है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए CGL 2023 टायर 1 में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है कि तारे के फिरोज शाही किसने लिखी है, जियाउद्दीन बरहानी जी ने। अब देख, ये 2024 में पूछा है, अगर कोई 2023 का क्वेश्चन करके गया है अच्छे से, तो 2024 टायर 1 में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि जियाउद्दीन बरानी है, तो सी का क्या आएगा 3, और सी का 3 आते ही आप टिक कर दोगे, सी का 3 एक ही ऑप्शन है, तो यही इसका करेक्ट आंसर
होगा। अब देखिए ताजुल मासीर जो है वो लिखी है हसन निजामी जी ने। और अगला जो है खजैन उल फतू जो है वो अमीर खुसरो की बुक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पहले भी पूछी जा चुकी है। तारिक मुबारक सही, ये भी पूछी जा चुकी है एसएससी में, अभी दिखाते हैं। तारिक मुबारक सही ये लिखी है यहिया बिन अहमद सिर सिरहिंदी। देखिए अगली स्लाइड्स में देखेंगे, सब इंस्पेक्टर सीपीओ के एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है। तारिक मुबारक शाही, ये पर्शियन लैंग्वेज की बुक है। अब आपसे पर्शियन लैंग्वेज ध्यान रखना है। पर्शियन लैंग्वेज का क्रॉनिकल है, किसका? दिल्ली सल्तनत का। किसने लिखा है? यहिया बिन अहमद सरहिंदी या सरहिंदी, ठीक है। यूपीपीसीएस बीईओ के एग्जाम में देखो, ताजुल मासिर है, खजन उल फतू है, तारिक मुबारक सही, बस ये फतवाए जहांदारी अलग बुक है। बाकी ये तीन बुक एग्जैक्ट यूपीपीसीएस बीईओ में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। तो ताजिल मसीर जो है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हसन निजामी। खजिन उन फतू खजिल खजिन उल फतू जो है वो अमीर खुसरो जी हैं। और तारिक मुबारक शाही मैंने भी आपको ये बताया ही था, यहीन बिन अहमद सरहिंदी। और फतवा ये जहांदारी, ये जो बुक है वो जियाउद्दीन बरानी की है। तो आप जियाउद्दीन बरानी की दो बुकें आप देख चुके, एक तो तारिख फिजूर है और एक है फतवा जहांदारी। दो बुकें आप जियाउद्दीन बरानी जी की याद कर सकते हैं, फतवा जहांदारी, और एक बुक मैं आपको बता चुका हूँ, तारिख फिरोज। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सीजीएल 2024 में पूछा गया है फियरलेस गवर्नेंस। ये एक्चुअली जनवरी 2021 में पब्लिश की गई थी। इसके जो राइटर हैं वो किसी स्टेट के गवर्नर रहे हैं, उनका नाम है किरण वेदी जी जो हैं वो फियरलेस गवर्नेंस उन्होंने लिखा है। सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, एमटीएस के एग्जाम में ऑलरेडी 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये फियरलेस गवर्नेंस के ऑथर कौन है, तो किरण बेदी। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, बने रहिए। अभी काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, जैसे 38 हैं, अभी तो 127 स्लाइड्स हैं। एमटीएस 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फियरलेस गवर्नेंस के ऑथर कौन है, किरण बेदी जी। नेक्स्ट देखते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024, ये सीजीएल का एग्जाम हुआ 25 सितंबर 2024 को। उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि संगीत बाल प्रकाश के ऑथर कौन है, तो उसके लेखक हैं विष्णु दिगंबर पॉल्स्कर। क्या नाम है? विष्णु दिगंबर पॉल्स्कर। कौन है ये? संगीत बाल प्रकाश। अगर संगीत बाल प्रकाश की जगह आपको संगीत काला प्रकाश दे दिया जाए तो इसके आंसर ये नहीं हुआ, तब इसका आंसर होगा राम कृष्णवा वाजे। क्या? राम कृष्णवा वाजे। तो आपको दो ध्यान रखने हैं, एक संगीत बाल प्रकाश ध्यान रखना है, एक संगीत काला प्रकाश। संगीत बाल प्रकाश आएगा तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं, और संगीत काला प्रकाश आएगा तो रामकृष्ण जी का नाम याद रख सकते हैं, रामकृष्ण बुर्जा बाजे। ये CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके मेंस के में पूछा जा सकता है, गलती ना हो जाए इसलिए दोनों को लिंक करके बताया गया है, ठीक है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL 2024 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या? फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन और उसके बाद क्या कहानी है, ये सब किसने लिखी है? शेखर बंदोपाध्याय जी ने। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ आया है। तो देखिए ये CDS का एग्जाम है, आई थिंक 2019 का है फर्स्ट वाला, उसमें एक मैचिंग है, उसमें साफ साफ बोला गया है शेखर बंदोपाध्याय जी की बुक। तो कौन सी बुक है? फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब डेविड हार्डीमैन का है, सर्वपल्ली गोपाल जी हैं और ज्ञानेंद्र पांडे जी हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है सर्वपल्ली गोपाल जी, तो सर्वपल्ली गोपाल जी की जो बुक है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, B1 है। क्लियर है। उसके बाद पूछा जा रहा है डेविड हार्डमैन की बुक है गांधी जी इन हिज टाइम एंड अवर्स। गांधी जी अपने समय में और हमारे समय में कैसे थे। ज्ञानेंद्र पांडे जी की जो बुक है उसका नाम है द एक्सीडेंसी ऑफ कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश 1926 से लेकर 1934। तो आपको जितना पॉसिबल है उतना याद करने की कोशिश कीजिए। बाकी शेखर बंदोपाध्याय का नाम याद रखिए कि फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आपसे एग्जाम में फिर भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिए।
नील दर्पण, ये हमारे यहाँ जो एसएससी जीएसएक्स का भाग 1 है उसमें ऑलरेडी कवर की जा चुकी है नील दर्पण के बारे में कि कैसे कैसे ये रिपीट हुआ है। तो नील दर्पण जो है वो दीनबंधु मित्रा जी हैं। वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि दर्पण ही आपका सबसे अच्छा मित्र है जो आपकी अच्छाई और बुराई दोनों दिखाता है। तो दर्पण से आप मित्र को याद कर सकते हैं। तो नील दर्पण के लिए आप दीनबंधु मित्रा जी का नाम सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया है। देखिए सेम क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था, उसमें भी यही था कि नील दर्पण के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, तो हैं दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट देखते हैं, ये नील दर्पण जो बुक है 1860 में पब्लिश हुई थी और आपसे पूछा गया है कि इसके ऑथर कौन है। ये एनडीए 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, दीनबंधु मित्रा। बट अब आपको जो ध्यान रखना है वो अगली स्लाइड में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि जो नील दर्पण बुक है, ध्यान से देखिए, या तो उसके ऑथर पूछे जाएंगे या ये पूछा जाएगा कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है वो किसने किया है, ये एक्चुअली एक बंगाली प्ले था, दीनबंधु मित्रा ब्लू मिरर, जिससे नील की खेती करने वालों को अत्याचार को दर्शाया गया था। इंडिगो के जो इंडिगो की जो खेती कर रहे थे उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, इंडिगो प्लांटर्स जो उसके उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनकी स्थिति को इसमें दर्शाया गया है नील दर्पण में। तो ये नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो है माइकल मधुसूदन दत्ता। तो अंग्रेजी है तो अंग्रेजी नाम इसमें एक ही है, माइकल माइकल मधुसूदन दत्ता जी ने दीनबंधु मित्रा का जो प्ले है, बंगाली प्ले, उसका नाम है नील दर्पण ब्लू मिरर, उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। ये क्या दिखा रहा था कि इंडिगो प्लांटर्स के लिए जो एट्रोसिटीज हो रही थी, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उसको दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया है, स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना नाम की जो बुक है वो ताराबाई सिंधे ने लिखी है। अब आप ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और कहाँ कहाँ। आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बैकबोन है, और हमारी जो एसएससी जीएसएक्स की सीरीज है इसमें भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिंकिंग करा रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि किस भी एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए ये जेई 2024 जो 7 जून को हुआ, आप जेई के एग्जाम नहीं करके जाओगे भाई, क्यों नहीं करके जा रहे हो, क्योंकि वो करा तो एसएससी रहा है। उसमें देखिए स्त्री पुरुष तुलना के बारे में पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, ए वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना पब्लिश्ड ए बुक स्त्री पुरुष तुलना क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन। तो स्त्री पुरुष तुलना में क्या है, क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना की गई है किसकी, मैन और वुमेन के जो सोशल डिफरेंस हैं, सामाजिक मतलब जो भेद हैं, मतलब जो डिफरेंसेज हैं, उनकी तुलना की गई है, उनके बारे में क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना की गई है स्त्री पुरुष तुलना में। तो ये किसने लिखी है, ताराबाई सिंधे। नेक्स्ट देखिए, इवन एमटीएस 2021 में ऑलरेडी पूछ चुका है एसएससी की स्त्री पुरुष तुलना जो पब्लिश की है वो किसने की, तो वो ताराबाई सिंधे। फिर से देखिए, एम कांस्टेबल के एग्जाम 2023 में 30/11/2023 को लगातार एसएससी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द स्त्री पुरुष तुलना क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन, ताराबाई सिंधे। बस ये दिखाने के लिए कि एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्ड इधर उधर से, जैसे ये सारे वर्ड हटा दिए उन्होंने, ये पूरी एग्जैक्ट कॉपी मार दिया। देखिए सीजीएल 2024 में फिर से एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स ऑथर टोलका पियर। टोलका पियर नाम का जो तमिल लिटरेचर है, ध्यान रखना है तमिल है, तेलुगु नहीं है। कई बार इसमें एसएससी पूछेगी कि ये तमिल लिटरेचर है, तेलुगु है, मलयालम है, तो आपको ध्यान रखना है टी से टी तमिल, टी से तेलुगु नहीं है। टोलका पियर नाम का जो तमिल लिटरेचर है वो किसने लिखा है, तो लिखा है टोलका पीएम ने, पियर वाला पीएम ने। अब देखिए ये एसएससी ने कहाँ पूछा है, ये कांस्टेबल के एग्जाम में 2019 में, सॉरी दिल्ली पुलिस सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है। टोलका पियर इज ए फेमस एंशियंट ग्रामेरियन ऑफ विच लैंग्वेज, तो कौन है, तमिल, और इनका जो लिटरेचर है वो पीएम है, टोलका पियर। सीएपीएफ 2022 में पूछा गया है कि टोलका पीएम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्लियर है, तो आपको पता चल गया, इट इज कंपोज्ड बाई पाणिनि, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पाणिनि ने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी जो ग्रामर की बुक है, संस्कृत ग्रामर की जो बुक है पाणिनि ने लिखी है, क्या नाम है उसका, अष्टाध्यायी। तो पाणिनि ने नहीं लिखी, इसको किसने लिखा है, टोलका पियर ने। किसने, टोलका पियर। देखिए ये लिखा है, यह एक व्याकरण की बुक है, बिल्कुल सही है, किसकी, तमिल लिटरेचर की। इट कंपोज बिटवीन द फर्स्ट 4th century और इट वाज पार्ट ऑफ संगम
कोप्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इन ये तीनों पॉइंट टोलकाप्पियर के बारे में सही हैं, केवल एक ही पॉइंट गलत है, इट वाज कंपोज बाई पाणिनि। नो, इट इज नॉट कंपोज बाई पाणिनि, इट इज कंपोज बाई टोलकाप्पियर। और साथ ही साथ क्या ध्यान रखना है, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नाम की बुक लिखी है जो संस्कृत ग्रामर पर बेस्ड है, और जो टोलकाप्पियर या टोलकाप्पियम नाम की जो ये बुक है टोलकाप्पियर जी के द्वारा जो लिखी गई है, ये तमिल लिटरेचर है, तमिल ग्रामर पर है। अब देखिए सीजीएल 2024 में पूछा गया है कि द हीरो ऑफ संस्कृत हिस्टोरिकल पोइम रामचरित रिटन बाई संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी एक्चुअली जो पाला वंश है उसके उसमें जो पोइट थे वो थे, ठीक है। तो इन्होंने एक संस्कृत हिस्टोरिकल पोइम लिखी है रामचरित्र। तो रामचरित्र जो बुक है उसके लिए मतलब जो पोइम है वो संध्याकर नंदी जी ने लिखी है। तो आपसे पूछा गया है कि ये कौन इसके मेन हीरो थे, तो राम से राम मिला दो मतलब रामपाला। क्लियर है, ध्यान रहेगा। संध्याकर नंदी ने जो लिटरेरी वर्क किया उसका नाम क्या था, रामचरित्रम या रामचरित्रा। अब देखिए मैं आगे वाली स्लाइड्स में बुद्ध चरित्रा, अर्थशास्त्र और गीत गोविंद को भी कवर करूंगा, तो बने रहिए अभी। अब देखिए अभी पहले तो गीत गोविंद के बारे में देख लेते हैं कि जो गीत गोविंद है लक्ष्मण सेन जी के दौरान लिखी गई थी, उनके शासनकाल में। इनका नाम याद रख सकते हैं, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जी के आपसे एसएससी डिफरेंट एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि गीत गोविंद जो जयदेव जी ने लिखी है उसको किसके शासनकाल में लिखा गया था, कंपोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ किसमें, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, ध्यान से सुनिए। तो ये कौन है, आपके गीत गोविंद के रचयिता जो हैं जयदेव जी हैं। कांस्टेबल के एग्जाम में फिर से पूछा गया कि अश्वघोष द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्रा इज द फिलोसोफर इन द कोर्ट ऑफ विच कुषाण किंग। देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेगा कि गीत गोविंद जिसके जो रचयिता हैं जयदेव जी हैं वो किसके शासनकाल में एक पोइट थे या कवि थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, लक्ष्मण सेन जी। देखिए इसमें यही पूछा गया है कि किस कुषाण राजा, कौन सा एक कुषाण राजा है उसके शासनकाल में जो अश्वघोष जी एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो बुद्ध चरित्र नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है, अश्वघोष जी ने। अब देखिए एसएससी अगले एग्जाम में बस केवल इतना सा उठाएगा और आपसे पूछ लेगा कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है। तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या हो गया, कनिष्क वन। अब देखिए बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, अश्वघोष जी ने। ये किस में पूछा गया, कांस्टेबल के एग्जाम में। ये ऑलरेडी वो एसएससी पूछ चुका था आपसे कि बुद्ध चरित्र की रचना जो है वो अश्वघोष जी ने की थी, वो किसके शासनकाल में, किस कुषाण किंग के शासनकाल में एक दार्शनिक थे। तो उसका करेक्ट आंसर कनिष्क वन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 टायर 1 में पूछा गया है द ज्वेल्ड एंकलेट द अर्लीस्ट एपिक पोइम इन तमिल किसने लिखी है, तो ये लिखी है इलांगो अडिगल। क्या नाम है, इलांगो अडिगल। इसका नाम एकदम आप करेक्ट प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो वह सीलप्पादिकरम। सीलप्पादिकरम, सीलप्पादिकरम जो है वो क्या है, द ज्वेल्ड एंकलेट, ये जो है एक इपिक पोइम है पुरानी तमिल की। तो ये किसने लिखी है, इलांगो अडिगल। ये सेम क्वेश्चन CHSL 2018 में एसएससी पूछ चुकी है कि सिलाप्पिदिकरम तमिल इपिक किसने लिखी है, तो इलांगो अडिगल ने। अब देखिए एसएससी डिफरेंट एग्जाम्स में सेम क्वेश्चंस पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक करते हुए हम आपको ये सीरीज आपको बता रहे हैं, इवन ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। CDS 2016 में पूछा गया है महाकवि सिलाप्पिदिकरम किससे संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है आप देखिए। तो ये जो हैं वो जेना एलिमेंट इन स्टोरी लाइन, मतलब जो स्टोरी लाइन में जो जैन के एलिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड है। तो ये आपसे पूछा जाएगा ये किस से रिलेटेड है, तो जैनिज्म से रिलेटेड है और तमिल वाली है। क्या है, तमिल। क्लियर, एक एपिक पोइम है तमिल वाली और जैनिज्म से रिलेटेड है। हर्षवर्धन ने कौन सी नहीं लिखी है, तो देखिए रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। आप इनको जरूर याद रखिए। रत्नावली नाम की बुक, नागनंदा नाम की और प्रियदर्शिका ये किसने लिखी है, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने कौन सी नहीं लिखी है, वो है विक्रमोवश्यम। विक्रमोवश्यम नाम की बुक नहीं लिखी है हर्षवर्धन ने। किसने लिखी है, आगे वाली स्लाइड्स में समझते हैं। तो अब आप देखिए इससे पहले कि कौन सी बुक
ग्रेट पोइट कालिदास ने लिखी, तो वो कौन सी है? विक्रमोर्वशियम। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा जा चुका है 2020 में, और सीजीएल 2024 में। देखिए आप, देखिए कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वे में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अब आप देखिए कि कालिदास ने जो बुक लिखी है, कालिदास जी ने, तो उसका नाम क्या है? विक्रमोर्वशियम। अब आप अगर सिलेक्शन पोस्ट 2020 में क्वेश्चन करके जाते तो आपको पता होता कि विक्रमोर्वशियम किसकी है? विक्रमोर्वशियम कालिदास जी की है। तो इसका करेक्ट आंसर कालिदास होगा, क्योंकि उसने पूछा है हर्षवर्धन ने कौन सी बुक नहीं लिखी है। क्लियर है? अब जिसमें जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। मट्टा विलासा, प्रहंसना और मृच्छकटिका और अमुक्त मर्यादा, ये किसने लिखी हैं? तो मट्टा विलासा प्रहसना जो बुक है वो लिखी है महेंद्र बर्वन बन ने। किसने लिखी है? महेंद्र बर्वन बन ने। अब मृच्छकटिका के बारे में देखते हैं। मृच्छकटिका एक नाटक है, किसने लिखा है? शूद्रक। क्या नाम है? शूद्रक। ये कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका आपसे क्वेश्चन है। अब देखिए सीजीएल 2019 टायर 1 में पूछ चुके हैं मृच्छकटिका के बारे में। क्या है? द लिटिल क्ले आर्ट ए सोशल ड्रामा विच टचेज द ग्रेम रियलिटी। किसने लिखी है ये एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है, सोशल ड्रामा है। किसने? सुंदरक जी ने। मृच्छकटिका। अब ये एक लास्ट ऑप्शन था, इसमें आप देख लीजिए क्या है? अमुक्त मर्यादा। अमुक्त मर्यादा नाम का जो आपका वर्क है वो कृष्णदेव राय जी का है। कौन सी लैंग्वेज में है? तेलुगु में। ध्यान से देखिए, पूछ लिया आपसे किसने लिखा है, बता दिया ऑलरेडी। किसने? एसएससी जेई के एग्जाम में 2019 में। क्या? अमुक्त मर्यादा कृष्णदेव राय जी का जो वर्क है वो किस लैंग्वेज में है? तेलुगु में। अब आप देखिए कि एसएससी ने इस क्वेश्चन को फिर से पूछ लिया। रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कालिदास का जो विक्रमोर्वशियम है उससे रिलेटेड आपको बताना है। तो ये एक लव स्टोरी है, किसकी? पूर्ववाज और उर्वशी की। आपको ध्यान रखनी है, पूर्ववाज और उर्वशी की। ये एसएससी आपसे रिपीट करके पूछ सकता है। ये रेलवे के, DSSB के, आईबी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इनको इधर से उधर से इधर से एसएससी कंबाइन करके पूछता रहता है, क्योंकि कराने वाली तो एक ही एजेंसी है, एसएससी। टीसीएस ही सारे क्वेश्चंस मतलब एग्जाम करा रही है, तो ये क्वेश्चंस इधर उधर से कंबाइंड होके आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, जैसा कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एसएससी जीएसएक्स में बताते जा रहा हूँ। तो रेलवे बोर्ड ने रेलवे के एग्जाम में पूछा है लेवल 2 में, ये 2022 में हुआ था, कि कालिदास का जो विक्रमोर्वशियम नाम का जो आपका प्ले है ये किसकी स्टोरी है? तो एक लव स्टोरी है, किसकी? पूर्ववाज की और उर्वशी की। क्लियर है? अब CHSL 2024 में पूछा गया है कि हरिपाला ने कौन सा फेमस बुक लिखी है? तो संगीत सुधारक। संगीत सुधारक नाम का ऑलरेडी आपसे DSSS भी पूछ चुका है कि संगीत सुधारक जो है वो किसने लिखा है? हरिपाल जी ने। आप देखिए कि जो रामचरित्र है वो रामपाला, राम राम मिला दिया, यहाँ पे संगीत सुधारक है तो हरिपाला। आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। अब देखिए CHSL 2024 में पूछा गया है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फुले जी की है। अब इस पर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट वे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। CHSL 2024 टायर 1 में पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम रिटन बाय द महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, पब्लिश इन द ईयर 1873। अगली बार हो सकता है आपसे ईयर पूछ ले, तो ध्यान रखिए 1873 में कास्ट सिस्टम को सबसे पहले जो आलोचना की थी, फर्स्ट क्रिटिसिज्म था, वो गुलामगिरी नाम की बुक में किया गया था। ये महात्मा फुले जी ने लिखी है। ये फुले मतलब ये एक फूल, मतलब माली वाली जाति से थे, माली वाली कास्ट से, तो इसलिए फुले लगा हुआ है, जो महात्मा फुले। क्लियर है? नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ज्योतिबा फुले जी के बारे में पूछा गया है कि 1873 में उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो गुलामगिरी। ठीक है? अब आप देखिए इसमें बहुत सारी जो बुक्स हैं उनके बारे में बताया गया है। लास्ट एमोंग इक्वल्स, तो लास्ट एमोंग इक्वल्स जो हैं वो किसने लिखी है? लास्ट एमोंग इक्वल्स लिखी है MR सरन जी ने। किसने? MR सरन। लास्ट एमोंग इक्वल्स। अगर जाति का विनाश पूछा जाए या फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो वो किसने लिखी है? भीमराव अंबेडकर जी ने। हमारे संविधान के दाता, जाति प्रथा का विनाश जिन्होंने किया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, तो उसे बोला गया है, उनकी जो बुक है उसका नाम है, मतलब जो बुक है वो किसकी है? भीमराव अंबेडकर जी की। ठीक है? लास्ट एमोंग इक्वल्स में बता चुका हूँ। अब देखते हैं ट्राइब, कास्ट एंड सोसाइटी।
ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए ट्राइब कास्ट एंड सोसाइटी के जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो कौन है। नेक्स्ट देखते हैं, सीजीएल 2018 टायर 1 में पूछा गया है कि राज तरंगिणी नाम की बुक किसने लिखी है, तो कल्हण। कौन? कल्हण। ये कश्मीर की हिस्ट्री पे बेस्ड है। ये भी क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है कांस्टेबल 2023 के एग्जाम्स में। क्या पूछा है कि कल्हण ए 12th सेंचुरी ऑथर हैज डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन इन हिज बुक राज तरंगिणी, तो क्या है? कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये किसने लिखा है? ए पैसेज टू इंग्लैंड जो है वो निराज सी चौधरी जी ने लिखा है। किसने? निराज सी चौधरी। अब आप देख सकते हैं ये सीजीएल 2018 में पूछा गया है पैसेज टू इंग्लैंड। इसी में अगर आपसे पूछ लेगा ए पैसेज टू इंडिया, क्या? ए पैसेज टू इंडिया, तो मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं, इसीलिए आपको बताए जा रहे हैं कि कहीं आप गलत ना कराओ। ठीक है, और अगर सौरभ गांगुली जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ध्यान से सुनिए, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, एक सेंचुरी एनफ नहीं है, तो ये सीजीएल 2018 में पूछा जा जो क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, और भी कई बार पूछा गया है। ये सीएचएसएल 2021 में ऑलरेडी एसएससी पूछ चुकी है। क्या? कि सेंचुरी इज नॉट एनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस, किसका है ये ऑटोबायोग्राफी? सौरभ गांगुली जी की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, ये निराज सी चौधरी। अब ये निराज सी चौधरी जी का नाम आया तो मैंने निराज सी चौधरी जी को लेके जो जो बुक्स थी पूछी गई हूँ मैंने आपको बताई। सबसे पहला निराज सी चौधरी जी का नाम लिखिए, निराज सी चौधरी। उसमें सबसे पहले नंबर पर बुक लिखिए आप ए पैसेज टू इंग्लैंड, और दूसरे नंबर पर बुक लिखिए आपका ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, अगर पैसेज टू इंडिया पूछा जाए, ये जो पैसे ये था पैसेज टू इंग्लैंड, तो पैसेज टू इंग्लैंड तो जो है वो निराज सी चौधरी है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है पैसेज टू इंडिया ए नोवेल अबाउट द ब्रिटिश एम्पायर, तो इसके जो हैं वो हैं ई एम फोस्टर। कौन है? ई एम फोस्टर। ध्यान से देखिए कि जो गलती आप कर सकते हैं मैं वहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि ई एम फोस्टर जी हैं वो तो आपके ए पैसेज टू इंडिया हैं, और अगर एक पैसेज टू इंग्लैंड वाला है तो फिर वो है निराज सी चौधरी। अगर इंग्लैंड आ जाए तो इंडिया का नाम लिख देना, और इंडिया वाले आ जाएं तो फिर किसका नाम लिख देना? किसी ब्रिटिश का नाम लिख देना, ई एम फोस्टर। क्लियर है? फोरेस्टर, FORST है, फोरेस्टर है ये रहा। निराज सी चौधरी ने कौन सी बुक नहीं लिखी है? तो कौन सी नहीं लिखी है? ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया उन्होंने नहीं लिखी है। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखी है? ई एम फॉरेस्टर ने। मैंने बताया ना, इंडिया आ जाए तो विदेशी वाले का नाम लिख देना, और अगर इंग्लैंड आ जाए तो इंडियन, निराज सी चौधरी जी का नाम। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन आप देख चुके हैं, ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है कांस्टेबल के एग्जाम में, निराज सी चौधरी जी का नाम है। और द कंटिनेंट ऑफ सर क्राइस और स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी किसकी बुक है? निराज सी चौधरी। तो निराज सी चौधरी जी का नाम लिखिए, और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स जो मैं आपको बता दी, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताई थी ए पैसेज टू इंग्लैंड, दूसरे नंबर पर जो बुक थी वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, और उसमें तीसरी चौथी बुक ये दोनों और ऐड कर दीजिए, द स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, द कंटिनेंट ऑफ क्राइस, एन एसे ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। ये एसएससी सीपीओ में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आर के नारायण जी को लेके है। अब इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं आपके आने वाले भाग में, और जो बची हुई बुक्स हैं वो सब कवर करूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। इसमें हमने आर के नारायण जी की बुक हैं उनको छोड़ दिया है, और साथ ही साथ रुडयार्ड किपलिंग है, और बराक ओबामा जी की बुक हैं, चेतन भगत जी की बुक हैं, मिशेल ओबामा की, शशि थरूर जी की बुक हैं, इन सबको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, विक्रम सेठ जी की बुक है, करण जौहर की बुक है। हाँ, करण जौहर जी की बुक है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, अगर अनसुइटेबल बॉय आए तो करण जौहर जी, और अगर आपसे सुइटेबल बॉय पूछ लेगा तो विक्रम सेठ जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग गलती कर सकते हैं इसमें। असुइटेबल बॉय विक्रम सेठ जी की है, और अगर अनसुइटेबल आ जाए तो करण जौहर जी का है। ठीक है, ये चेतन भगत और मिशेल ओबामा जी का भी आएगा अभी। सलमान रश्दी जी का नाम भी है हमारे पास, और साथ ही साथ मैंने इसमें एक और कवर किया था। हाँ, ये जो मिशेल ओबामा वाले हम कवर करेंगे, और बराक ओबामा के जो भी हैं।
ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस तरीके से। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हैं, अगले सेशंस में हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे एसएससी जीएस हैक्स 5 में। और अगर आपको ये लगता है कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित हो रही है तो ज़रूर आप शेयर कीजिए। जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा हम इसके आगे के जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, वो लेकर आएंगे। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसको जल्दी से सम अप कर दिया है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप डेली बुकेब का कोई अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कीजिए, और जीएस का अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे एसएससी गेम चेंजर को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं वीडियोज कंटिन्यू रहें, आपके लिए फ़ायदा कर रहे हैं किसी भी तरीके से आपकी एसएससी की जर्नी में, आपकी एसएससी जीएस की जर्नी में, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ज़्यादा हमारा रिस्पॉन्स अच्छा होगा और हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।